ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, आ गया है देवशयनी एकादशी का दिन। 17 तारीख को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं और आगे के जो 4 महीने हैं उस समय सृष्टि का जो भार होता है वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर आ जाता है। वो पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का और इस दिन एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 उपाय आपको आसानी से बताने वाले हैं, जो कि बहुत आसान से हैं और पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले उपाय पर पहला उपाय है, अगर आपको कोई दुख है, परेशानी है, बहुत कष्ट में है और कोई काम भी नहीं बनता है, जो भी काम अटका ही रह जाता है, ना भाग्य साथ देता है, ना भी कोई किसी काम में सफल हो पाते हैं, दुख और परेशानियों से जीवन दुखी हो गया है, तब आपको एकादशी के दिन आपको ये उपाय करना है। करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल अपने घर से, साथ ही साथ उसी में थोड़ा सा आपको 2 चम्मच गंगा जल भी डाल लेना है। एक सामग्री हो गई। इसके अतिरिक्त आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे मिट्टी का बनाइए या फिर आटे का भी आप बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा, गोल उसमें बाती का ध्यान रखना, गोल बाती लगानी है, घी का दिया रहेगा। इस तरह से दीपक तैयार कर लिया। ये उपाय सुबह चाहे सुबह कर सकते हैं, शाम चाहे शाम कर सकते हैं। ठीक है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। बस हाँ, ये उपाय केवल और केवल एकादशी के दिन आपको करना है। दोनों सामग्री लेकर के चले जाना है भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल ले करके गए हैं, अपने दोनों हाथों से उस जल को पकड़ना है आपको और शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वो 1 लोटा जल, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और वो चढ़ा देना है शिवलिंग के ठीक ऊपर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए दोनों हाथों से पकड़ कर चढ़ा दिया। जब आप चढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपको सामने ही नंदी जी दिखेंगे। नंदी जी के पास जाके खड़े हो जाना है और शिवलिंग की तरफ देखते हुए, नंदी जी के पास खड़े होकर शिवलिंग की तरफ देखते हुए आपके मन की जो इच्छा, मनोकामना, जिस मनोकामना के लिए, जिस भी दुख दर्द परेशानी से मुक्ति के लिए आपने ये उपाय किया है, वो प्रार्थना आपको करनी है। ठीक है, शिवलिंग को देखते हुए प्रार्थना करना है। उसके बाद 3 बार आपको स्वधा 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 ये शब्द बोलना है। स्वधा जो है वो पितरों के लोक में जो है पार्वती माता की नानी निवास करती हैं, उनका नाम है स्वधा। इससे क्या होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और ऐसा कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जो आप जल चढ़ाते हैं, जितना जल नीचे गिरता है, ठीक है, वो सारा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो पितृ इससे क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं और वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए आपको स्वधा 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 3 बार बोलना है। अगर आपके पास समय हो तो आप स्वधा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ठीक है, सभी तीर्थों में स्नान के बराबर का पुण्य फल इससे प्राप्त होता है। अगर समय नहीं है तो स्वधा स्वधा बोलिए, समय है तो स्वधा स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं वहाँ पर कुछ देर बैठकर। उसके बाद प्रार्थना वगैरह आपने सब कुछ कर लिया। फिर आप जब मंदिर से चलने लगते हैं तो उससे पहले जो चौखट है महादेव की, उस चौखट के पास आपको एक गोल बाती का दीपक जो लेकर के गए हैं, अपनी कामना कहते हुए प्रज्वलित कर देना है। इतना सा काम आपको करना है। एकादशी के दिन इस उपाय को करने से दुख दर्द परेशानियों से मुक्ति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है। उपाय पर आ जाते हैं। दूसरा उपाय है धन संपदा के लिए है। धन संबंधी कोई परेशानी है, पैसा नहीं टिकता है, पैसे की बहुत तंगी बनी रहती है, धन का आगमन नहीं होता है, कमाई से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कर्जा लेना पड़ जाता है, आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, दरिद्रता से, तब आपको एकादशी के दिन ये उपाय ज़रूर करके देखना चाहिए। करना क्या है, आपको 1 कटोरी में आपको चावल लेने हैं। कोई गिनती नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है। एक छोटी कटोरी लीजिएगा और उस कटोरी में आपको चावल लेना है। ज़रूरी नहीं है अखंड हो, जैसा भी चावल आप चाहते हैं वैसा चावल आप ले लीजिएगा इस कटोरी में, 1 कटोरी में। इसके अतिरिक्त आपको चाहिए होगा 1 बेलपत्र भी, जो कि कहीं से भी कटी और फटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से एक प्यारी सी आपको बेलपत्र ले लेनी है। फिर आपको दूर्वा लेनी है। दूर्वा कितनी, दूर्वा में कोई काउंटिंग नहीं है, बस ध्यान रखिएगा, इस तरह से
लेना, या तो 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 या फिर 11 या 21, इस तरह की विषम संख्याओं में आपको दूर्वा लेनी है। चाहे जितनी भी लें विषम संख्या में लें, इस तरह से, ठीक है। दूर्वा ले लिया और इसके बाद आपको चाहिए होगा एक सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल आप बस केतकी का मत लीजिएगा, और केतकी को छोड़कर कोई भी सफ़ेद फूल जो आपको आसानी से मिल जाए वो फूल आप ले सकते हैं। क्या करना है, जो आपने चावल की कटोरी ले रखी है उसी के ऊपर आपको बेलपत्र रखना है, दूर्वा रखनी है और सफ़ेद फूल रख देना है। उसके बाद वो कटोरी ले करके आपको अपने पूरे घर में हर एक जगह पर, हर एक कमरे में, कोने में, हर जगह पर आपको घूमना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में आप उस कटोरी को लेकर घूम जाइए। घूमने के बाद आपके घर पे जहाँ कहीं भी पानी का स्थान है, पीने का पानी आप रखते हो, मटका है तो मटका, नहीं तो आरओ है तो आरओ, आप आरओ से उस कटोरी को टच करवा दीजिए और उसके आसपास वहीं नीचे कहीं पर आपको वो कटोरी रख देनी है, ठीक है। कटोरी रखने के साथ ही साथ एक आपको गोल बाती का दीपक भी वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। ये उपाय चाहे सुबह करें, शाम चाहे शाम करें। प्रज्वलित कर दिया आपने, इससे क्या होता है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितरों का स्थान माना जाता है जो पानी का स्थान होता है। फिर आपने क्या करना है, जब दीपक ठंडा हो जाता है, जैसे सुबह उपाय किया है तो उसी दिन भी आप ये कर सकते हैं, या फिर अगले दिन भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं उपाय। जब दीपक ठंडा हो जाता है तो आपको वो कटोरी उठानी है, 1 लोटा जल लेना है और लेकर के चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले तो जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद जो आपने कटोरी ली है, चावल को छोड़ दीजिए और बाकी का जो चीज़ें हैं उसे अपने दाहिने हाथ में रखिए। बेलपत्र है, दूर्वा है और फूल अपने दाहिने हाथ में रखिए और अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, अपनी मनोकामना, जिस धन संबंधी परेशानी, जैसी भी समस्या है अपने हिसाब से उसकी प्रार्थना आपको करनी है। और उसके बाद शिवलिंग के ऊपर ये तीनों चीज़ें आपको शिवलिंग के ऊपर और कहीं नहीं चढ़ा देनी है, ओम नमः शिवाय कहते हुए। इतना काम आपने कर लेना है, ठीक है। मनोकामना अपने हिसाब से कह दिया। उसके बाद जो बचता है चावल आपके पास, वो कटोरी चावल लीजिए और चावल लेकर के आपको किसी ऐसे स्थान पर दाना ले जाके डाल देना है जहाँ पर पक्षी वगैरह उसको चुग ले, चाहे किसी पेड़ के नीचे, ग्राउंड में, या कहीं भी जहाँ पर पक्षी आते हों और पक्षी आसानी से उस चावल के दाने को चुग ले, ऐसी जगह पर ले जा कर के वो चावल डाल देना है। इससे क्या होता है, जो आपके घर का दुख दर्द होता है, दरिद्रता होती है, वो सब, अलक्ष्मी होती है, वो दूर चली जाती है और माता लक्ष्मी के आगमन की योग बनते हैं, धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में 2 उपाय आपको बताए हुए हैं जो आपको एकादशी की तिथि के दिन करने हैं। आपकी समस्या से संबंधित उपाय जो भी है एक बार वो करके ज़रूर देखिएगा। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।